डियर ऑल, वेलकम बैक टू जोहार मैम प्लेटफॉर्म। लास्ट क्लास में हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन के बहुत सारे अप्रोचेस को डिस्कस किया। आज के क्लास में हम इंडस्ट्रियल रिलेशन के एक अप्रोच को पढ़ेंगे जिसका नाम है द साइकोलॉजिकल अप्रोच। साइकोलॉजिकल अप्रोच के जो प्रपाउंडर हैं, जो प्रोपोनेंट हैं, वो है मैसन हैरे। तो मैसन हैरे ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है साइकोलॉजी इन मैनेजमेंट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। साइकोलॉजिकल अप्रोच वाले जो बिलीवर्स हैं या मैसन हैरे इंडस्ट्रियल रिलेशन को कैसे देखते हैं, यही हुआ अप्रोच। अप्रोच का मतलब दृष्टिकोण, किस नज़रिए से देखते हैं। तो साइकोलॉजिकल अप्रोच के जो प्रोपोनेंट है, जो फादर है मैसन हैरे, उनको ये लगता है कि इंडस्ट्री में, वर्क प्लेस में जो लड़ाई है, जो कन्फ्लिक्ट है, जो डिसकंटेंटमेंट है, जो ग्रीवांस है, उसका कारण वर्कर और मैनेजमेंट का डिफरेंट परसेप्शन है। दोनों एक दूसरे को लेकर पहले से ही परसेप्शन बनाए हुए हैं। अगर ये दोनों का परसेप्शन एक जैसा होता तो फिर कन्फ्लिक्ट होता ही नहीं। तो एकदम सिंपल सी थ्योरी है, सिंपल सा अप्रोच है कि वर्कर्स को लगता है कि वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। जनरली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ऐसा हुआ कि जैसे ही मशीन इंट्रोड्यूस्ड हुई, वर्कर्स से ओवर टाइम करवाया गया, छोटे छोटे बच्चों से चाइल्ड लेबर करवाया गया, 15-15 घंटे वो काम किए और ऐसे ऐसे हालात में, इतने ख़राब वर्किंग कंडीशन में वो काम किए कि फिर ज़रूरत पड़ने लगी कि कुछ स्ट्रॉन्ग लेबर लॉज को लाया जाए ताकि वर्कर्स के राइट और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। इसके बाद हुआ ऐसा कि जो मैनेजमेंट क्लास है उनको लगता है कि वर्कर जितना काम कर रहे हैं हम उसके अनुसार उनको पेमेंट तो कर रहे हैं, जिनका जितना स्किल है, जितना जो डिज़र्व करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंट परसेप्शन है दोनों का, यही कारण है मनमुटाव का। हमारा जो परसेप्शन है वो बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा जो दोस्त है वो बगल के इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो मेरे जैसा सिमिलर वर्क कर रहा है, लेकिन उसको जो उसके काम के बदले रेम्युनरेशन मिल रहा है या वेजेस मिल रहा है या सैलरी मिल रही है, मुझसे बेटर है। तो मेरे अंदर अपने मैनेजमेंट को लेकर, अपने एम्प्लॉयर को लेकर कहीं ना कहीं एक डिफरेंट परसेप्शन क्रिएट हो जाएगा। साइकोलॉजी में एक इफ़ेक्ट हम स्टडी करते हैं जिसे कहते हैं हेलो इफ़ेक्ट या हेलो इफ़ेक्ट। वो इफ़ेक्ट कहता है कि किसी भी कैरेक्टर को देखकर, किसी इंसान को देखकर या किसी सिचुएशन को देखकर, एक ट्रेट को देखकर जब आप ओवरऑल जजमेंट कर देते हैं तो ये हेलो इफ़ेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हेलो इफ़ेक्ट जो है वो दो कंडीशन में होता है। ये फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो जाता है। फेवरेबल कैसे होगा तो सुने, अगर कोई एक बच्चा क्लास में बहुत शांत बैठा है, डिसिप्लिन्ड है, तो हमें लगता है कि जो डिसिप्लिन में बैठा वही पढ़ने में बहुत स्मार्ट होगा, वो अच्छा डांस भी कर लेगा, गाना भी गा लेगा। और टीचर उसके एक ट्रेट को देखकर, एक उसके एक्टिविटी को देखकर कहेंगे कि ये लड़का बहुत सही है। लेकिन अनफेवरेबल कैसे होगा ये हेलो इफेक्ट, कि किसी की एक बुराई को देखकर, एक नेगेटिव ट्रेट को देखकर जब हम उसे जज करते हैं तो वो है नेगेटिव हेलो इफेक्ट। जैसे कोई रोज समय पे आने वाला बच्चा अगर पंक्चुअल है, एक दिन बहुत देर से आता है, तो टीचर को लगता है कि ये बिगड़ गया है, इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। या कोई एक सब्जेक्ट में वीक है तो टीचर ओवरऑल जज कर दे कि ये सब में वीक होगा, ये है हेलो इफेक्ट। साइकोलॉजी का ये बहुत बड़ा स्टडी है
इसे एरर भी कहते हैं, जो बोलता है कि अगर आप किसी को देखकर अगर उसके एक ट्रेट से, एक एक्टिविटी से पूरे के पूरे पर्सनालिटी को जज कर लेते हैं, तो ये हो गया हेलो इफेक्ट। बस किसी एक कैरेक्टर से अपने बगल वाले इंडस्ट्री के दोस्त को देख करके कि उसे सेम काम कर रहा है तो मेरा मैनेजमेंट हमको एक्सप्लॉइट कर रहा है, हो सकता है बाकी सारा कंडीशन, आप जिस वर्किंग कंडीशन में काम कर रहे हैं वो आपके दोस्त को नहीं मिल रहा है। तो सारा जो ये लड़ाई झगड़ा है, मैसन हेरे मानते हैं कि ये डिफरेंट परसेप्शन के कारण हो रहा है। वर्कर क्लास जो है वो कुछ और ट्रैक पे सोचता है, मैनेजमेंट क्लास जो है वो कुछ और ट्रैक पे सोचता है, और ये जो डिफरेंट ओपिनियन है, ये जो डिफरेंट परसेप्शन है, उसी से कन्फ्लिक्ट हो रहा है। और इंडस्ट्रियल रिलेशन में अगर ये डिफरेंट परसेप्शन नहीं रहा तो इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन रहेगा, इंडस्ट्री में पीस एंड हार्मनी बैलेंस्ड रहेगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। पर ये हो ही नहीं सकता है कि वर्कर मैनेजमेंट सेम पेज पर आकर वर्क करे, क्योंकि हम लोगों का जो परसेप्शन है वो एकदम हम लोगों के अंदर डीपली रूटेड है कि सबका डिफरेंट परसेप्शन है। एक सिचुएशन पर किसी के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो कोई पूरी तरीके से हार मान लेता है, और कोई उसी सिचुएशन में जब उसे उसका डाउनफॉल रहता है वो उसी समय स्टैंड करता है और कितना भी बड़ा हादसा हो उससे उबर जाता है। साइकोलॉजिकल अप्रोच जो है बस यही कह रहा है कि कन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, जो फोकल पार्टिसिपेंट है, मतलब वर्कर क्लास है, मैनेजमेंट क्लास है, यूनियन है, गवर्नमेंट है, अदर पार्टी जो भी इन्वॉल्व है, एम्प्लॉयर एसोसिएशन है, ये जितने भी लोग हैं इनके बीच में लड़ाई का कारण कुछ नहीं है। लड़ाई का कारण है इन लोगों का डिफरेंट माइंडसेट। इसीलिए इस अप्रोच का नाम पड़ा द साइकोलॉजिकल अप्रोच। साइकोलॉजिकल अप्रोच जो है साइकोलॉजी के कई प्रिंसिपल को लेकर चलता है, जो कहता है कि हमारा जो परसेप्शन है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा ओपिनियन है, वो बहुत सारे फैक्टर से ट्रिगर होता है, बदलता है। जैसे आसपास के सिचुएशन में देखकर मेरे दोस्त के साथ उसको रेम्युनरेशन सही मिल रहा है, लेकिन हो सकता है उसका वर्किंग कंडीशन हमसे बुरा हो, लेकिन हमने जज कर लेते हैं। अब जैसे मैनेजमेंट जो कैपिटलिस्ट पीपल हैं, जो एम्प्लॉयर जो आपको पेमेंट कर रहे हैं, जो आपको वेजेस दे रहे हैं, उनको लगता है कि भाई हम जो है अपने वर्कर्स के लिए उसके वेलफेयर पर ध्यान दे रहे हैं, हम उसके सोशल सिक्योरिटी पर फोकस कर रहे हैं, प्रॉपर पीएफ कट रहा है, बाकी जितने स्कीम्स हैं सारे हैं वर्कर्स के लिए, हम उन्हें मेडिकल को लेकर के भी बहुत सारे असिस्टेंट देते हैं। लेकिन वर्कर्स को लग रहा है कि सब कुछ मिलकर के भी कई बार लगता है कि नहीं, बगल वाले दोस्त के उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो ये जो डिफरेंट परसेप्शन है, डिफरेंट सोच है, जो डिफरेंट विचार है, उसके कारण कन्फ्लिक्ट होता है। कई बार होता है कि वर्कर्स को जो पेमेंट मिल रहा है, जनरली इंडस्ट्री की लड़ाई जो है इसी तरीके की होती है, वर्किंग कंडीशन को लेकर, इसके अलावा आपके वेजेस को लेकर ही वर्कर्स और मैनेजमेंट फाइट करते हैं, ओवर टाइम को लेकर। तो ओवरऑल मैसन हेरे की थ्योरी कहती है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन तभी रहेगा जब परसेप्शन, वर्कर, मैनेजमेंट, जितने लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन को चलाने वाले एक्टर्स हैं, उनका परसेप्शन मैच कर जाए। लेकिन ये कंपैटिबिलिटी जो है, ये कंपैटिबिलिटी कभी नहीं आ सकती है, ये हमें भी मालूम है, क्योंकि वर्कर्स का कुछ और डिमांड है, मैनेजमेंट का कुछ और डिमांड है। और हेलो इफेक्ट की थ्योरी ये कहती है, जो कि परसेप्शन के लिए भी यूज होती है, जनरली जब स्टाफ्स का कॉरपोरेट में परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, उन्हें रेटिंग दी जाती है ताकि फ्यूचर में उन्हें प्रमोशन मिले, तो जब उन्हें मालूम होता है कि अप्रेजल का टाइम आया तो एकदम वक्त पे ऑफिस आने लगेंगे, तो उनकी एक क्वालिटी को देखकर वर्कर, जो एम्प्लॉयर है, जो बॉस हैं, जो इमीडिएट बॉस है, उनको लगता है कि वाह ये इतना पंक्चुअल स्टाफ है। लेकिन वो साल भर वक्त पे नहीं आता, उसको मालूम है कि अभी हमारा अप्रेजल होगा तो हमको पंक्चुअल रहना है।
तो एक ट्रेड से एम्प्लॉयर उसके ओवरऑल साल भर के काम को जज कर लेता है। जैसे अप्रेजल के दिन ही कोई लेट से पहुंचते हैं एम्प्लॉय, तो उस समय अगर एम्प्लॉयर ये जज कर ले कि ये ऐसा ही है, ये बुरा ही है, इसको कम रेटिंग दे दो, तो ये भी गलत है। मैसन की थ्योरी इतनी ही जो है आपको पढ़नी है। फटाफट बहुत सारी थ्योरी है, एक एक करके हम क्लियर करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। अगर नोट्स बनाना है तो आज के लिए इतना ही।